नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 36वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 36वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ कोलकाता के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके फिलिप साल्ट, जिन्होंने आते ही मैदान में आतंक मचा दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ईडन गार्डन में रनों की बरसात कर दी और महज 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन की स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में रनों का तूफान मचाते हुए 28 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, फिलिप साल्ट 18 गेंद पर 48 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज सुनील नरेन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर विराट कोहली को कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सुनील नरेन आज मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रघुवंशी भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने। कैमरन ग्रीन ने एक जादुई कैच लपकते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें, 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता ने आज 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में कोलकाता के 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे, लेकिन फिलिप साल्ट की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते कोलकाता को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। ऐसे में अब जरूरत थी मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और अपना शानदार खेल दिखाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर ज्यादा वक्त तक बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 9वें ओवर में कैमरन ग्रीन के खिलाफ कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, वेंकटेश अय्यर 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब कोलकाता के 4 बड़े बल्लेबाज अपने विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब कप्तान श्रेयस का साथ देने के लिए मैदान में उतरे रिंकू सिंह और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, आज रिंकू सिंह काफी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर में उनके बल्ले से कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था। वही दूसरी छोर से श्रेयस अय्यर भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर कोलकाता के बल्लेबाजी को नजर लग गई और मैच का 14वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह को यश दयाल के हाथों आउट करवाते हुए कोलकाता को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रिंकू सिंह 24 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ कोलकाता ने 5वां विकेट भी गंवा दिया। दोस्तों, कोलकाता की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक छोर से श्रेयस अय्यर तो मौजूद थे, लेकिन दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब बेंगलुरु के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में उतरे नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल को विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 18वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर भी अपना धैर्य खो बैठे और 50 पूरा करने के बाद बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। ऐसे में दोस्तों, अब पूरी जिम्मेदारी आंद्रे रसेल के कंधों पर आ चुकी थी, क्योंकि अब महज 12 गेंद का खेल बाकी था। लेकिन दोस्तों, इस जिम्मेदारी को आंद्रे रसेल की जगह मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने बेहतरीन तरीके से निभाया
और मैच के 19वें ओवर में मैदान में आतंक मचा दिया और 2 गेंद पर 2 छक्के और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम ओवर भी कोलकाता ने अपने हित में किया और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 223 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले हुए 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डू प्लेसिस और किंग विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले 2 ओवरों में विराट कोहली के बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिले, लेकिन मैच का तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने उनका पत्ता साफ कर दिया और पहले ही गेंद पर विराट कोहली को कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। दोस्तों इस महामुकाबले में विराट कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दूसरी छोर पर खड़े बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें फाफ डू प्लेसिस 7 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों लगातार एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे विल जैक्स और रजत पाटीदार लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब यह दोनों ही बल्लेबाज धीमी गति से बेंगलुरु का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएंगे, परंतु दोस्तों मैदान में उतरे विल जैक्स ने आते ही आतंक मचा दिया और पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और एक चौका जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 74 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों बेंगलुरु को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और धुआंधार बल्लेबाजी करें। और दोस्तों पावर प्ले के बाद कुछ ऐसा ही अंदाज दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से रजत पाटीदार तो दूसरी छोर से विल जैक्स ने पावर प्ले खत्म होने के बाद भी अपना वही ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और कोलकाता में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद विल जैक्स ने अपने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक भी जड़ दिया। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की विस्फोटक अंदाज से कोलकाता का हर गेंदबाज अब महंगा साबित हो रहा था। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 10 से 15 रन बटोर रहे थे और इसी बीच मैच का 10वां ओवर रजत पाटीदार ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए सुयश शर्मा के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए महज 21 गेंद में ही अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते बेंगलुरु ने मुकाबले में धमाकेदार तरीके से वापसी कर ली थी। कोलकाता को अगर रणगति को धीमा करना था तो अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने, जिन्होंने इस एक ही ओवर में बेंगलुरु को 2 बड़े झटके दे दिए। जी हां, पहली गेंद पर विल जैक्स को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही चौथी गेंद पर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दूं विल जैक्स 55 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रजत पाटीदार 52 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। वही दोस्तों बेंगलुरु का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि एक ओवर बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और महिपाल लोमरोर भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी, जहां पर 17वें ओवर में आरसीबी ने एक छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब 18 गेंद पर 36 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में प्रभु देसाई के रूप में बेंगलुरु को और एक बड़ा झटका लग गया। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन 19वें ओवर में वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब 6 गेंद पर 21 रनों की जरूरत थी और वहां करण शर्मा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने चौकों छक्कों की बरसात कर दी, लेकिन 5वीं गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब 1 गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन रन आउट हो गए और यह मुकाबला कोलकाता ने अपने नाम कर लिया।